Hello bachcho, how are you all? I hope you all are fine बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित का आगे का भाग, ठीक है। तो आ जाइए बच्चों, काव्यांश 3 से हम करेंगे। हमने पहले वाले लेक्चर में काव्यांश 1 और 2 करा था, अब हम करेंगे थर्ड वाला। थर्ड पे आ जाओ। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत, आगे चना गुरु मातु दय ते, लए तुम चाबी हमें नहीं दिए, श्याम कहे आप मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में ही जू प्रवीण, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पांचली बानी अजो ना तजो, तुम तैसी भाभी के तंदुल कीन्ही। इसमें देखो मीनिंग पढ़ लेते पहले। कछु कुछ, काहे न देत किस कारण, चाबी छिपाना, पोटरी पोटली, चाबी चबाना, बान आदत, प्रवीण कुशल, पांचली बानी यानी पुरानी आदत, तजी छोड़ी, तंदुल सौगात। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे हैं कि वह उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत करते हैं कि वो जो पत्नी ने उनकी जो सुदामा की पत्नी ने जो उनके लिए सौगात भेजी है, तो वो आप क्यों नहीं उनको दे रहे हो। तो उसमें व्याख्या क्या है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपाए बैठे हो। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे ना देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब कृष्ण जैसे उन पर ताना मारे कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ जो थी उनको जैसे चने देती थी, तो वो क्या करते थे, उनको खुद ही वो खा लेते थे। तो ऐसे ही जो उनका जो तोहफा जो उनकी भाभी ने दिया है कृष्ण जी की, वो क्यों उनसे को नहीं दे रहे हैं। क्या वह चोरी करने में अभी भी कुशल हो गए हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि क्या वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं और उसे निकाल कर क्यों नहीं देते हैं। तो इसमें उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, उसमें से कितनी अच्छी सुगंधित खुशबू आ रही है, क्यों नहीं उनको देते हैं। क्या ये उनकी पहले वाली आदत छूटी नहीं है कि जब गुरु माँ उनको देती थी तो वो चोरी छिपे खुद ही कच्चे चने चबा जाती थी। तो जो भाभी द्वारा उनको तोहफा छिपा रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है। अब आ जाओ काव्यांश 4। वह पुलकनी वह उठी, मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जाती जात, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हाँ आवत ना ही हूँ तो वाही पठियो ठेली, अब कहीं हाँ समुझाए के बहुधन धरो सकेली, पुलकनी खुश होकर उठी, मिलनी गले मिलना, पटवनी भेजना, जात मतलब जाति, हरि मतलब कृष्ण, ठीक है, साज समाज राज्य में, राज समाज राज्य में, ओढ़त फिरे इधर उधर फिरना, तनक थोड़ा, वाही पटियो खाली हाथ, थैली मतलब भेजना, धन दौलत, धरो यानी रखना। तो प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं और इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है।
तो व्याख्या क्या है? उपयुक्त पंक्तियों में मतलब क्या इसमें आपको ये बताया गया है इसमें कि कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं, तो इस बात पर सुदामा को दुख होता है कि उन्होंने मुझे खाली हाथ भेज दिया। तो व्याख्या क्या है? उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण सुदामा को उनके मुट्ठी चावल खाते ही दो लोकों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ा सा मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे? सुदामा तो पहले ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। तो सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे और बदले में खाली हाथ अब वापसी हुई है। तो इसमें आपको ऊपर की पंक्तियों में आपको क्या बताएं कि सुदामा क्या सोच रहे हैं कि आए तो बड़े उससे थे कि बड़ा मन लगा कर आए थे कि खाली हाथ आए हैं कि कृष्ण जी समझेंगे और उन्हें कुछ देंगे, वो इतने बड़े राजा है ना। तो उन्हें ये लग रहा था कि जब वो गए थे वहां पर तो कृष्ण जी बड़े खुश थे और उन्होंने बड़ा आदर किया था, मान सम्मान उनका किया था। तो जब उनका मान सम्मान उन्होंने किया तो उनको ये लगा कि ये मुझे खाली हाथ तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे इस तरह तो नहीं जाने देंगे। इतना प्यार उन्होंने दिया, इतना मान सम्मान दिया, पैर के कांटे उन्होंने निकाले, खूब गले लगाया और उन्होंने जो गिफ्ट दिया था, मतलब क्या गिफ्ट दिया था, तोहफा में क्या दिया था, 2 मुट्ठी चावल दिए, वो भी उन्होंने दे दिए थे, बल्कि वो मांग कर लेकर आए थे। अब वो भी उनके पास नहीं थी। एक्चुअली जो क्या था, जो दिया तो कृष्ण जी ने सुदामा को बहुत कुछ था। जो 2 मुट्ठी चावल उन्होंने दिए थे उनको, तभी उन्होंने जब वो खा लिए थे तभी उन्होंने उनको 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी। और सुदामा इससे बात से बिल्कुल अनजान थे क्योंकि वो अभी वहीं थे, उन्हें क्या पता था ये सब। तो सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करते सोचते कि ये तो वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए भी घर घर हाथ फैलाया करते थे, है ना। और इन्हें भला वो उन्हें क्या देगा? तो सुदामा तो इस बात से पहले ही उनको पता था कि माखन चोर है ये तो कृष्ण, है ना। और पत्नी ने तो जिद करके उन्हें यहाँ भेज दिया था। तो सुदामा इस बात से थोड़े नाराज थे। अब वो सोच रहे थे कि वो पत्नी से क्या कहेंगे कि उन्हें बहुत धन मिल गया है और अब संभाल कर रखो, और वो अब यहाँ नहीं आना चाहते। अब उनकी ऐसी हालत हो गई कि जो चावल वो कृष्ण के लिए मांग के लाए थे वो भी अब उनके पास नहीं है, अब उनको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, काव्यांश नंबर 5 पे। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभम छायो, कैदो परियो कहूँ मारक भूली, के पैरी के अब द्वारका आयो, भुवन बिलोबी के कोमल लोचत, सोचत ही सब गाँव मंझायो, पूछत पाड़े फिर सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाई। अब इसकी क्या व्याख्या है? पहले प्रसंग लिखेंगे बच्चों, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, प्रसंग में आप ये ऐड कर सकते हैं कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया गया। तो व्याख्या क्या है इसमें कि सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा, क्या देखा कि वहां द्वारका जैसा ही ठाट बाट है और वैसा ही राज समाज है, वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े हैं जैसे द्वारका में थी। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वो भूलकर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं, वे शायद रास्ता भूल गए हैं,
वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे और सुदामा के मन में उन भावों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज ही नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे और उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। अब सुदामा ने गांव में जाकर देखा कि वैसा ही जैसे द्वारका में ठाट बाट सा राजमहल है, वैसे ही जैसे हाथी घोड़े हैं, द्वारका है, तो वहां पर सब कुछ यही था जहां पर उनके झोपड़ी थी। तो ये देखा कि मन में उनका भ्रम आ गया कि जैसे मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, वापस वहीं तो नहीं आ गया जहाँ से मैं आया था, मतलब वहीं पर तो नहीं पहुंच गया जहाँ पे कृष्ण का द्वारका है, वहीं पर आ गया मैं तो वापस। तो पर उसने फिर सोचा कि मैं सबसे पूछ लेता हूँ अपनी झोपड़ी के बारे में, तो अपनी झोपड़ी तो उन्हें मिली ही नहीं। तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर उन्हें श्री कृष्ण जैसा ही भव्य महल दिखाई दे रहा था और उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो गया था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे और श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। तो ये इसका अर्थ है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, काव्यांश 6 पे। क्या वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, क्या पग में पनही न हती, कहाँ लय गर्जा हूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पैर आद कटे, कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, क्या जुल तो नहीं कूदी सवा, कहाँ प्रभु के प्रताप ते धाख ना भावत। अब प्रसंग आप लिखेंगे पहले। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामाचार्य से ली गई है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया गया। तो इसमें बताया गया व्याख्या आपको कि कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब वो स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े हैं और सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत की उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते। तो इसमें इस लास्ट वाक्य ये जो व्याख्या है, लास्ट प्रसंग है, जो इसमें कवि यही बताते हैं कि कहाँ सुदामा के पास टूटी फूटी झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ग जैसा महल सुशोभित हो गया है। और पहले तो सुदामा के पास फटी पुरानी जुतियां भी नहीं थी, वो भी नहीं थी, और लेकिन अब देखो क्या है कि कैसे ठाट बाट है। और अब तो उसके पास द्वार पर महावत के हाथी भी खड़े हुए हैं और सवारी के साधन भी उपलब्ध है। और इस कठोर धरती पर जैसे उसको रातें काटनी पड़ती थी, अब तो उसके पास क्या है, जब पहले तो उसे जमीन में सोना पड़ता था, अब तो उसको सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती। और कहाँ पहले तो इसकी ऐसी हालत थी कि उसके पास खाना भी नहीं था ठीक से घटिया उसके पास चावल होते थे, लेकिन अब तो देखो वो मुनक्का किशमिश खा रहा है, वो भी उसे अब अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से बताया कि किस तरह से एक दोस्त ने एक दोस्त की मदद की, किस तरह से मित्रता निभाई और किस तरह से कृष्ण जी ने बिना बताए सुदामा की सहायता की। तो इसमें जो आपको व्याख्या की है बच्चों, बहुत ही सुंदर व्याख्या है और इसको आज आपको पूरे चैप्टर को फिर से पढ़ना है और इसकी व्याख्या भी लिखनी है और प्रस्तुत सहित लिखना है, जिससे आपको याद रहे कि इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं और इसकी व्याख्या आप जरूर से लिखिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और जो कृष्ण जी और जो सुदामा की दोस्ती है, मित्रता है, उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चला होगा कि पहले किस तरह के मित्र होते थे।
तो आज भी कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है उसका आज भी उल्लेख किया जाता है। आज भी जग जग उसको बोलता है कि दोस्ती हो, मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, जो एक दूसरे की कठिनाई में साथ देते थे और बिना कहे एक दूसरे की हालत देखकर समझ जाते थे कि किसको क्या जरूरत है। तो आज का आपका गृह कार्य है बच्चों, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या आप लिखेंगे। जो कुछ कठिन शब्द है वो भी आप लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अब बच्चों आप इसको पढ़ लेना एक बार। अब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और इसकी जो एक एक जो हमने सारी आपको व्याख्या बताई है वो सारे आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और जो इसके शब्दार्थ हैं वो पढ़ लेंगे और पूरा एक बार इसको लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके कवि जो है वो नरोत्तम दास जी हैं। जन्म उनका सन 1550 में हुआ था। स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में और जो मृत्यु हुई थी उनकी वो सन 1605 में हुई थी। तो हमने आपको इसमें सुदामा चरित के पाठ प्रवेश के बारे में बताया, सुदामा चरित की व्याख्या बताई और सुदामा चरित इसमें जो प्रश्न अभ्यास आएगा वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में होगा बच्चों। या मैं आपको पूरा एक बार दोहा पढ़कर बता देती हूँ। व्याख्या तो आप कर लेंगे अब क्योंकि आपको समझ में आ गया है। शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टे अरु पाए उपानहा की नसी सामा, द्वार खइयो द्विज दुर्बल एक रहियो चौबीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन हुए, देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि होए, पानो परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग थे, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी कांख में रहे कहो केहू पेट, आगे चना गुरु माते दिए तल लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मसुकाए सुदामा सो चोरी की बानी में हो क्यों प्रवीण, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, पांचली बानी अजो न तजी तुम तैसी भाभी के अंडुल की, वह पुलकनी वह उठमिलनी वह आदर की बात, वह पठनी गोपाल की पछू न जानी जात, घर घर की औरत फिरे तनक दही के कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो कब इत आवत उतो वाही पटियो, ठेली खइयो धनी सो जाई के अब धन परो सीखी, वैसी राज राम समाज बने गजबाजी ढोने मन संबल छायो, वैसी कंचन के सब धाम है द्वारी के महिला फिर आयो, भुवन विलोभिकों को मन लोचत सोचत है सब गाव मंझाया, पूछत पांडे फिर सबसो पर झोपड़ी कहू खोज न पाया, क्या वह टूटी सी छनी हती कहा, कंचन के सब धाम सुहावत के पग में अनही नाहती कहूँ, ले गजराज अठाड़े महावर, भूमि कठोर पे रात कटे कहा, कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुड़तो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप तय दाख ना भाव। तो भावार्थ बच्चों मैंने आपको बता दिया है। ये था आज का पूरा पाठ, सारांश हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप सभी व्याख्या लिख लेंगे। तो क्लास इज ओवर नाउ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और अपना होमवर्क आप कंप्लीट रखना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।